नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है व्यापारी और श्रमिक। व्यापारी यानी कि व्यापार करने वाला और श्रमिक यानी कि मजदूर। तो बच्चों आओ हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक गांव में एक व्यापारी तथा एक श्रमिक रहते थे। व्यापारी यानी कि व्यापार करने वाला, चाहे वो बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, चाहे वो कोई छोटा मोटा दुकान का व्यापार बिजनेस भी हो सकता है। श्रमिक यानी कि मजदूर, यानी कि जो घर बनाने के, ईंट बालू उठाने के, इस प्रकार के जो भी कारखाने में जो या ऐसे कोई भी जो छोटे काम करने वाले मजदूर, उन्हें हम श्रमिक कहते हैं। दोनों में बड़ी मित्रता थी। मित्रता यानी दोस्ती। एक दिन व्यापारी ने अपने श्रमिक मित्र से कहा, तुम मेरे मकान के पीछे की दीवार बना दो। मकान यानी कि घर। तुम्हारे परिश्रम का पैसा मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। परिश्रम यानी कि मेहनत का जो पैसा है। श्रमिक ने 2 दिन में दीवार का निर्माण कर दिया। निर्माण यानी कि बनाने का जो काम होता है वो कर दिया। जब कुछ दिन बाद श्रमिक ने अपने श्रम का पैसा मांगा तो व्यापारी टाल मटोल करने लगा। श्रम का पैसा यानी कि मेहनत का पैसा जब वो मांगने लगा तो उसने क्या किया? व्यापारी ने टाल मटोल करने लगा, यानी कि बहाना बनाने लगा ना देने का। कल परसों में ले लेना। श्रमिक नित्य अपने श्रम का पैसा मांगता रहा, पर व्यापारी ने उसका पारिश्रमिक नहीं दिया। नित्य यानी कि रोज। श्रम का पैसा यानी कि मेहनत का पैसा। पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना, जो मजदूर ने मेहनत की थी उसका पैसा वो मांगता था रोज। एक दिन व्यापारी के घर में चोर घुस आए। व्यापारी को चोरों ने बहुत मारा पीटा तथा उसका सारा सामान चुरा ले गए। व्यापारी की दवा आदि की किसी ने व्यवस्था नहीं की। किसी ने व्यवस्था नहीं की यानी कि गांव के आसपास किसी ने भी उसके दवाई पानी का कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं किया, और उसके पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि चोर सारे पैसे लूट के ले गए थे। अंत में उस व्यापारी ने अपने श्रमिक मित्र को याद किया। अंत में यानी कि लास्ट में श्रमिक मित्र को याद किया, यानी कि जब उसके पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने अपने उस गरीब मजदूर मित्र को याद किया, उसे बुलवाया। श्रमिक मित्र को जब पूरी घटना का पता लगा तो वह भागता हुआ अपने मित्र के पास आया, उसकी कुशलता पूछी। घटना का पता लगना यानी कि व्यापारी के साथ जो भी घटना घटी थी उसका जब उसे पता चला तो उसने आके क्या किया? उसकी कुशलता के बारे में पूछा। कुशलता यानी कि खैर खबर, वो ठीक ठाक है कि नहीं, कैसा है, ये सब पूछा। व्यवसायी मित्र अपने श्रमिक मित्र को देखकर रो पड़ा। व्यवसायी मित्र यानी कि वो जो बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला मित्र था, वो अपने मजदूर मित्र को देखकर रोने लगा। बोला, मित्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। अन्याय यानी कि बहुत ही बुरा करना या बहुत ही गलत करना। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। आज उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। उसी का फल भोग रहा हूँ यानी कि वही जो गलत कामों का फल मुझे मिल रहा है। तुम मेरी दवा की व्यवस्था और देखभाल कर दो। व्यवस्था यानी कि इंतजाम कर दो और मेरी थोड़ी सी देखरेख कर दो, क्योंकि मैं अभी अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। श्रमिक मित्र बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? श्रमिक मित्र ने अपने घर से गरम गरम दूध लाकर उसे पिलाया, उसके दवा की व्यवस्था की और उसकी देखभाल करने लगा। दवा की व्यवस्था करने यानी कि उसके लिए दवाई पानी लेकर आया। व्यावसायिक मित्र बोला, तुम मेरी सेवा कर रहे हो, तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगा? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। व्यावसायिक मित्र यानी कि
वो जो बिजनेस करने वाला मित्र था वो बोला। श्रमिक मित्र थोड़ी देर तो मौन रहा। मौन रहा यानी कि चुप रहा, परंतु मित्र के बार बार पूछने पर उसने उत्तर दिया, महाशय, मैं आपकी सेवा किसी लोभ लालच के वश में नहीं कर रहा हूँ। महाशय यानी कि आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसने उसे कहा कि महाशय, मैं किसी लालच में आकर या लालच के लिए तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपकी सेवा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। इसके अतिरिक्त मानवता के नाते से भी, यानी कि आप मेरे मित्र तो हैं ही, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, किसी लालच में नहीं। इसके अलावा मानवता का भी तो एक धर्म होता है कि मनुष्य होकर मनुष्य की दुख तकलीफ में उसकी सहायता करें। मित्र बोला, सचमुच आप सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र यानी कि बहुत ही अच्छा मित्र जो दुख में भी साथ दे। मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आपके प्रति आभारी हूँ यानी कि आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ। आपने मेरा जीवन बचाकर मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया है, यानी आपने मुझे बचाकर दोबारा से मुझे अपनी भूल को सुधारने का मौका दिया है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी के लेखक हैं मुरारी शंकर अमिष्ट। बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी को गरीब या मजबूर समझकर उसकी मजबूरी का कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यदि भविष्य में कभी हम पर कोई संकट या असुविधा आ जाए तो वो गरीब और मजबूर व्यक्ति भी उस समय हमें उन संकट से उभारने में सहायता पहुंचा सकता है। और कभी भी बच्चों, हमें अपनी मनुष्यता को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य होकर मनुष्य की सदा साथ देना चाहिए। तो बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।